हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अब हम यहाँ पर लॉगिन पेज के फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक और यूआरएल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन। यहाँ पर लॉगिन के लिए फंक्शन लिखेंगे व्यूज डॉट हैंडल लॉगिन स्लैश नेम इज इक्वल्स टू लॉगिन। इसके फंक्शन को अब हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको कर्सर ले जाना है, बल्ब आइकॉन पे क्लिक करके क्रिएट फंक्शन। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट और यहाँ पर ऊपर वाली लाइन को कॉपी करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर क्योंकि ये एक ही पेज है। यहाँ पर भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये रहा हमारे लॉगिन का कोड। एक्शन भी हमें कराना है। अब हमें एक्शन कराना है होम पेज पर। पिछली वीडियो में भी हमने एक्शन कराया था होम पेज पर, तो हम इसको चेंज करेंगे। होम पेज पर एक्शन नहीं कराएंगे बल्कि उसका एक्शन कराएंगे वही पेज पर, क्योंकि सबसे पहले तो वो रजिस्टर करेगा फिर लॉगिन करेगा, ना कि डायरेक्टली होम पेज पर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर। यहाँ पर हम उसको रीडायरेक्ट कराएंगे होम पेज पर। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसकी मेथड और इसका एक्शन हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वो एक्शन होगा लॉगिन पेज पर। ये लॉगिन पेज पर उसका एक्शन होगा। उसकी मेथड होगी पोस्ट रिक्वेस्ट। हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। जेंगो का फॉर्म है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा CSRF टोकन, और इसके जो इनपुट फील्ड है उसका भी नाम देना पड़ेगा। तो नाम देंगे यूज़र नेम और पासवर्ड। उसका नेम दिया और यूज़र नेम और पासवर्ड, और उसकी टाइप है सबमिट। तो ओके, अब इसका पूरा काम फिनिश। अब हम आएंगे उसके फंक्शन में। फंक्शन में यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। आप सिंगल कोट या डबल कोट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो यहाँ पर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करा है। अब इसको गेट करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड को। यूज़र नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हमने ये जो पहले यूज़र नेम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट क्या लिखा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या लिखा है। और पासवर्ड को भी गेट करेंगे। पासवर्ड इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर गेट करेंगे पासवर्ड को। इसको मैं प्रिंट करके आपको बता देता हूँ कि ये हमने क्या लिखा है। यूज़र नेम और पासवर्ड। कोई आके यहाँ पर हमें पहले तो हमारा जो लॉगिन पेज को ओपन करना पड़ेगा। लॉगिन, कोई आके यहाँ पर डेटा लिखता है तो वो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। उसी डेटा से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यूज़र हमारा यूज़र मॉडल में है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख के एंटर करूँगा तो वो मुझे कंसोल में प्रिंट होगा। तो ये रहा हमारा टर्मिनल, और ये टर्मिनल में वो प्रिंट होगा। तो ये रहा वो डेटा जो हमने लिखा था, वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। यानी कि वो डेटा हम ये views.py में ला रहे हैं, और उस डेटा से हम चेक कराएंगे कि ये यूज़र हमारे मॉडल में सेव है या नहीं। तो अब हम इस प्रिंट को निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र इज इक्वल्स टू ऑथेंटिकेट। तो उससे पहले हमें ऑथेंटिकेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए जाएंगे गूगल पर, जेंगो इंपोर्ट ऑथेंटिकेट। तो ये जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन है, और इसमें दिया हुआ होगा कि आप ऑथेंटिकेट को किस तरह से यूज़ कर सकते हो।
तो इसने पहले तो यूज़र मॉडल को इंपोर्ट किया है, ये रही नेम स्पेस। फ्रॉम django.contrib.auth import authenticate, तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको करेंगे इंपोर्ट। तो ये हो गया इंपोर्ट। अब इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़र इज इक्वल्स टू ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट में यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम और पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड। यूज़र नेम इज इक्वल्स टू यूज़र नेम और पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड। अब यहाँ पर हम चेक कराएंगे, तो इसके लिए हम इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन, अगर यूज़र नन नहीं है तो नन। यूज़र हमने इज़ लिखना भूल गए, यूज़र इज़ नॉट नन। तो लॉगिन, तो यहाँ पर हमें लॉगिन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी उसने दिया ही होगा लॉगिन को किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। लॉगिन लॉग आउट को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हम फिर से सर्च करेंगे इंपोर्ट लॉगिन और लॉग आउट। लॉग आउट, इसी में ही इसने दिया हुआ है। ओके, तो ये रहा लॉगिन। हमें इस तरीके से लॉगिन लिख देना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इसने वही किया है जो हम अभी कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो लॉगिन और लॉग आउट को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन और लॉग आउट। लॉगिन को हम अभी यूज़ करेंगे, लॉग आउट को हम अगले वीडियो में यूज़ करेंगे। अगर यूज़र नन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉगिन रिक्वेस्ट और यूज़र, रिक्वेस्ट यूज़र। अगर उसको यूज़र मिल जाता है तो हम रिडायरेक्ट करा देंगे होम पर। इसका यूआरएल होम था, HOME तो H स्मॉल था होम। एल्स यूज़र नहीं मिलता उसको तो रिडायरेक्ट कर देंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट कराएंगे वही पेज पर, लॉगिन पेज पर। अब इसको हम यूज़ करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो डेटा भी गया और हमें फिर से रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज पर। अगर मैं यहाँ पर गलत डेटा लिखूँगा पहले तो मुझे रिडायरेक्ट कर देगा फिर से लॉगिन पेज पर। अगर मैं यहाँ पर मैंने पहले एक डेटा ऐड किया था मेरे नाम से, तो मैं उसको भी लिख के दे देता हूँ। तो मैंने सही डेटा को डाला तो ये उसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। और ये सारा डेटा मुझे यहाँ पर कुकी में भी सेव हुआ होगा। तो यहाँ पर कुकी टू इन यूज़, कुकी भी सेव हो गई है। तो इस कुकी से हमें पता चलता है कि यूज़र लॉगिन है या लॉग आउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।